बोली शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतानी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करतानी, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतानी, यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भैया गुरु बहना देखतानी सबके पैर छू के प्रणाम करतानी। आई ऐसा ही हमरा रंभा से चर्चा गीत चैनल पर बना रही, आपन दुलार प्यार देते रही, आपन दुलार प्यार ज्यादा से ज्यादा देते रही, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े रहे कि हम रउरा सबके बीच में एक से एक गीत और एक से एक कथा डालत रही। और अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। तो आई गुरु बहना आज बहुत सुंदर कथा लेके आइल बानी। एक कथा में ऐसा रहस्य छिपल बा कि सुनला से आंख में आंसू आ जाई। आई हम चल तनी कथा के और देखी गुरु बहना। एगो गांव में एगो राजा साहिब रहलन, उनकर 7 गो बेटी रहली लो। उनकर 7 गो बेटी रहे लो। उनका भगवान एगो संतान ना देले रहलन, एगो बेटा ना रहे। उ 7 गो बेटी उनकर बेटा जैसे रहली लो। उन्हनिए लोग के बेटा मानस, उन्हनिए लोग के बेटी मानस, सब कुछ उन्हनिए लोग के मानस। एक दिन के बात है गुरु बहना कि उ राजा साहिब जंगल में अपन शिकार खाती गइलन। जब अपन शिकार खाती गइलन तो देखत रहन कि एगो कोढ़ी एह नदी के किनारे सुतल बा, ना ओकरा चले के शक्ति बा, ना उठे के शक्ति बा, ना बैठे के शक्ति बा। देखलन तो बड़ा भावुक भइलन। ओ कोढ़ी से लगलन पूछे कि आखिर एह जंगल में तारा के लिया के रखले बा। कोढ़ी बड़ा बढ़िया से बड़ा प्रेम से मुस्का के कहतरन कि राजा साहेब, हमके ना घर बा ना दुआर बा, हमके ना धन बा ना दौलत बा, हमके यहाँ भगवान भोलेनाथ लिया के रखले बड़ा, नहीं से हम यहाँ बानी, हमरा कोई नहीं के भगवान के सिवा। राजा साहब देखी गुरु बहना, वो भगवान के नाम ना सुने के चाहस, वो भगवान के नाम ना सुने के चाहस, ऐसे कि उनका राजपाट रहे, तनी घमंड रहे, उनका घमंडी रहलन। कहलन जब इतना बात कोढ़ी कहलन तो कहलन कि है भगवान कौन चीज हवन, अरे चला हमार देखा हमार राजपाट से भरल बा। कोढ़ी कहलन कि अच्छा ये बताई कि रउरा जब बेटी कितना बालो? कहलन कि 7 गो बेटा एक हुना। कहलन वो कोढ़ी की जाके तनी अपना सब बेटीन से पूछब कि आखिर उ केकर कमाई खाला लो। राजा साहब कहलन कि देखो हम कमा के खियावे नहीं, तुम्हार बेटी दूसरा के थोड़े कहिलो कि दूसर के हमके खियावेला। उ कोढ़ी कहलन कि जाके पहले पूछ ले राजा साहब, तो फिर रउरा हमरा के यहाँ आई। अब राजा साहब के दिमाग में गुरु बहना वो बात बड़ा सट दे लागल। जाय के आ जब शाम के समय भइल, संध्या के समय हो गई, जौना बेरा हमनी के दिया बार के देखावे नहीं जा, लक्ष्मी जी के घर में बास होला, वही बेरा वो अपना मई बेटिन के बोलवलन। सब बेटी अपना अपना कमरा से अली लो। अब बेटी लोग के खाड़ करा देलन, लगलन बारी बारी से पूछे। पहले बड़की से पूछलन कि बतावा कि तू केकर दिहल खालू? कहली कि पिताजी हम राउर दिहल खानी, हम राउर कमाई खानी। दूसरकी से पूछलन कि बताओ तू केकर दिहल खालू? वो कहतरी कि पिताजी हम राउर दिहल खानी। ऐसे ही पूछत गइलन गुरु बहना, पूछत गइलन। जब 7वां के बारी आयल 7वां बेटी के, तो उनका से कहतन कि बेटी अच्छा तू बतावा कि तू केकर दिहल खालू? देखी गुरु बहना वो भगवान के पुजारी रहली, उनका भगवान में प्रेम रहे। कहतरी कि बाबूजी हम भगवान के दिहल खानी, हम राउर दिहल ना खानी। राजा साहिब जब सुनलन तो वो खीस के मारे आग बबूला हो गइलन गुरु बहना। कहलन कि हम कमा के खियाई, हमार इतना राजपाट, तू भगवान के कह देलू कि भगवान तारा के कमा के खियावेलन? कहले कि हाँ बाबूजी हमके भगवान दिलन त खानी, हमरा और दिहल ना खानी। अब देखी गुरु बहना सब बेटिन के शादी राजा साहिब बड़ा बढ़िया बढ़िया घर में कैलन, बड़ा राजा महाराजा की है कैलन। लेकिन ये जवन रहली 7वां बेटी, इनकर शादी वही कोरिया से ले जाके तय कैलन, जौन की कोरिया इनका के वो बात बतौले रहलन। जाके तय कैलन। जब तक तय कैलन त रानी के मन छटपटाता, करेजा छटपटाता कि बाप रे बाप, हमरा के गांव के लोग का कही, सब बेटिन के बढ़िया घर में करत रहन, हमरा छुटकी बेटी के ले जाके कोढ़ी की है जंगल में, ना घर बा ना द्वार बा, बेटी हमर केंगा रही, ओकरा के बाघ सिंह खा जाए। लेकिन राजा साहब के डर से गुरु बहना उ रानी कुछ नहीं की कही पावत, भीतरे भीतरे घुट घुट के रोआ तारी। जब ले जाके शादी कही अइलन तब बेचारी देखली तो बड़ा खुश भइली। कहली कि भगवान अगर जे दुनिया में अच्छा के सब चुनेला, अगर जे बाउरो के केहू चुने लगी तो एक समान दुखी सभे ना रही, ओहो सुखी हो जाए। इंसान के काम ह
कि जे अच्छा बा ओकरे साथ ना देवे के चाही, जे गरीब बा बेसहारा बा ओकर साथ दिहल जरूरी होला। ओ कोढ़ी से जब शादी कई अइलन तब बेचारी लगली उनका के सेवा सहाय करे। लेकिन देखी गुरु बहिना वही जंगलवा में उनका बगलवे में एगो नाग नागिन रहत रहेलो, जहाँ उनकर झुपड़िया रहे। नाग नागिन रहत रहेलो। जब वो देखली नाग नागिन ते कहली कि ओहो हमनी के यही जे जौन सुखल पाखल बा तौन खाता नहीं जाई। नाग नागिन दोनों जना ऐसे ही रह जाता लो। अब वो खबर भेजौली जौन गांव में दूल्हा रहेलो उन्हों लोग की हैं, कहली कि देखा हमके आधा किलो दूध सुबेर खा आधा किलो दूध साझी का हमके पहुँचई है। दूधा कालन की ठीक बा। वही करते करते का करस गुरु बहिना कि जब दूधा लेके आवस तो पा भर दूधवा अपना पतिदेव के खियावस, आ पा भर दूधवा वो नाग नागिन के ले जाके दियावस, नाग नागिन के पियावस। वही करते करते देखी गुरु बहिना कोनो जानवर के अगर जे सेवा करे लागब माने जाने लागब तो राउर सपोर्ट जरूर करी, रौरा खातिर वो जरूर मरी। अब वो का कैली गुरु बहिना कि जब उनकर पति ठीक हो गईलन, धीरे धीरे सेवा करे लगली, चले लगलन, तो टांगा उठा के कहतारन कि रहे दा हमके अब लकड़ी काटे दा, हम काट के बेची लेब, हमारा शरीर में शक्ति हो गई बा, शक्ति आ गई बा। तू इतना दिन कष्ट कैलू, अब तू कष्ट मत कर, हम अब जाइब लकड़ी काटब बाजार में बेच के लिए तो वही के हमनी के नमक तेल चली, भोजन चली। कहली कि नाना हम अकेले रौरा के ना जाए देव, साथे साथे हमू चल। अपना पति के साथे लगली हाथ बढ़ावे गुरु बहिना, लगली लकड़ी काटे ले जाके बाजार में बेच लिया। दोनों प्राणी जास लो तब तक ले गांव नगर के जानते बानी गुरु बहिना केहू ना केहू भेटा जाला। जब गांव नगर के लोग भेटाइल, दो चार गो मेहरारू भेटैली लो तो लगली लोग कहे कि यह राजा साहिब के लड़किया है, यह राजा साहिब के लड़किया है। अरे बाप रे बापू का देख के ऐसा शादी कैले रहन, यह राजा साहिब के लड़किया है। कहते कहते बेचारी उस सुन के बर्दाश्त न कर पौली, अपना पतिदेव से कह तरी कि चली लकड़ी बेचाई चाहे ना बेचाई हमनी के जल्दी घरे चली जा। लेकिन देखिए उनकर पतिदेव कहता कि का भइल हमसे कुछ बताओ। कहली कि ना हम कुछ ना बताई, सब रौरा के घरे चल के बताई। चली रौरा घरे चली। कहलन कि अरे दादा लकड़िया बेचा जाए दा तो हम घरे चलता नहीं, घरे ना चलत तो हम यही जे थोड़े रह, आखिर मान ला कि घरे जाइम जा। अब कुछ हमनी के खर्ची बर्ची है नहीं के बेचाई तबे नु लेके चलल जाई। अब बेचारी जब कहे लागल लो तो कहली कि देखा ऐसे हमके मत कहिए लो, आज के बाद से कहलू लो ठीक बा, लेकिन हमरा कैसन शब्द आज के बाद से मत कहिए लो। हम जेंगा बानी होगा खुश बानी, बहुत सुंदर बानी, बहुत सुखी बानी। जब इतना बात सुन ली लो तो अवाक हो गई लो गुरु बहिना की बताओ, एगो भिखारी के संगे एगो कोढ़ी के संगे ई बाड़ी तभी भी हमनी के डांट लगाओ तरीके ऐसा बात मत कहिए लो। जाके सब बात गुरु बहिना उरानी से बता देली लो कि राउर बेटी बहुत गरीब बाड़ी, बहुत बेसहारा बाड़ी। जे देखनी है कि जंगल में कोढ़ी के संगे लकड़ी काट के लिया के बाजार में बेचत रही, आमनी से भेंट भई रहा। रानी को हुक तारी भीतरे भीतरे कह तारी कि ओह राजा साहब ले जाके हमारा लड़की के भटिया देले, ले जाके भिखारी के धैले बेरा पर भोजन नहीं के हमार बेटी खैला बिनु तड़पत हुई, खैला बिनु मरत हुई। जानते बानी महतारी के जीव गुरु बहिना, ए दुनिया में महतारी के दर्जा केहू ना ले पाई, केहू केतनो करी त ना ले पाई। लेकिन वो रानी के इतना डर बा कि वो राजा साहिब के चलनते तने उनका से भेंट मुलाकात नहीं कर पाओ। अब देखी गुरु बहिना इन्हें सेवा सहाय करतरी, तब तक ले एक दिन सपना देखली जौना नाग नागिन के दूधवा पिया के राखत रहली। तनी मनी सुतली तो देखा तरी कि वो नाग नागिन हवेलो जाके कहता लो कि जहाँ हमनी के बानी जा ओकरा नीचवा खजाना बा, जाना खोल के निकाल लो। एक दिन देखली, 2 दिन देखली, जब तीसरा दिन देखली तो कहली कि बुझाता कि कुछ न कुछ हकीकत बा। अब तब तक ले उनकर पतिदेव सुता रहलन तो जाके फौड़ा उठा के लगली कोड़े। जब कोड़े लगली तो बाजल आवाज, जानते बानी कोड़ाई लागेला कुछ तो आवाज करेला। जब बाजल तो उनकर पतिदेव गुरु बहिना जाग गइलन। जब जाग गइलन तो देखत तरन, कहलन कि अरे ई का कहतारू। कहली कि देखी हमरा के नाग नागिन कहल हलो कि एकरा नीचे खजाना बा, से हम कोड़ा तानी। कहलन कि अरे बाप पागल, यह जंगल में कहाँ से खजाना आई? यह जंगल में पेड़ बा, वृक्ष बा, लकड़ी बा, ए जंगल में खजाना कहाँ से आ जाई? लेकिन एक तरफ कोड़ा तरिया, एक तरफ नाग नागिन, दोनों जना बैठ के देखत आलो। कहली कि ना हम ना मानब, हम जरूर कोड़ब, रौरा हमके माना मत करी। कहलन कि ठीक बा। अब वो लगलन कोड़ा, जो कोड़लन तो सच में गुरु बहिना नीचे खजाना निकलल। जब खजाना निकल गईल तो कहली कि देखिए में से आधा बेच लियाई कि हमनी के रहे भर के घर द्वार हो जा, आ कुछ खाई जा, कुछ पी जा, आ ओकरा बाद आराम से रही जा, जौन बाकी बताउन आगे जौन बुझाई तौन कल जाई। उनकर पतिदेव कहलन कि नाना
बेच लिया ठीक बा, लेकिन दाने में दान करे के चाही। बेच लिया लेकिन एमे से जरूर हमनी के लागत कि कुछ न कुछ दान करे के चाहिए। ऐसे कि भगवान हमनी के देले बाड़न, ई भगवान के दिहल ह, दान कइल जाला। कहली कि ठीक बा। जब बेच लेलन ढेर सारा पैसा मिलल। गुरु बहिना अपना रहे भर के घर द्वार बनौलन, घर द्वार बनौली। कहली कि देखी जितना लोग है जंगल में अपन गाय भैंस चरावे आवता, हमनी के का कल जाई कि शाम के समय खीर बनावल जाए, सबके खियावल जाए। कहलन कि ठीक, बहुत सुंदर। अब का करस गुरु बहिना नियम बना ले रहली, जितना लोग जंगल में जाओ खीर बनाओस, बिना खैले उन्हें से लौटे ना देश। जितना चरवाह रहेलो, जितना भिखारी रहेलो, सबके अपना हाथ से खीर बना के खियाओ, सखिया के तब घरे भेजस। ऐसे अपना देवता भर में केहू के ना आवे देश गुरु बहिना। ओहिंगा करते करते इनकर दशा बढ़िया होखल जाता। आइने राजा साहिब के राजपाट धीरे धीरे खत्म होखल जाता। जितना उनकर बहिन राजपाट में गोई रही लो, सब खत्म होखल जाता। उन लोग के ऐसा दशा आ गई गुरु बहिना की भीख मांगे के दशा आ गई। उनका लोग के घर में कुछ रह ना गई। अब जौन 6 लड़की रही लो आके अपना बाबूजी के घरे बैठ गई लो। हमनियों के कहे नहीं जा कि तू शादी कैले बड़ा तो हम जाइब कहाँ, तहरे के रहबा, अगर कौनो संकट पड़ेला, कौनो दुख पड़ेला तो। राजा साहिब कहलन कि हाँ तो सही बात बा, हम कैले बानी ठीक बा। अब राजा साहिब जास तक गाँव गाँव में से भीख मांग के लेके आवस। राजा ना रही गलन गुरु बहिना, भिखारी हो गईलन। भीख मांग के लेके आवस, उनकर पत्नी बनावस लड़की फैकी खास लैंगा। करते करते तब तक ले चरवाह लोग हल्ला करे लागल कि अरे राजा साहिब जौन भीख मांगता रहे, अच्छा एगो जंगल में बाड़ी, हर हमेशा रोज दिन वो हंडा में खीर बनावेली, टाप में खीर बनावेली। जितना चरवाह लोग जाला, जितना भिखार लोग जाला, केहू के बिना खैले ना आवे देली। काहे ना तू चल चलता वही अपन सब परिवार लेके भरपेट खा के घरे चली अता। राजा साहिब कहलन कि सही, बढ़िया बात बा। जब गोइल लो तो देखता लो कि सबके लाइन में लागल बा, खीर देत जाता रही। और जब अपना बहिन के जरी पहुंचली तो जब नजर उठा के देखता रही तो बड़ा उनका चोट लागल। कहली कि ओहो, ढबढिया गई। कहली कि अरे बाप रे बाप, भगवान एक कैसन दासा रौरा दे देहनी। कहली कि तू दीदी तू भीख मांगा तारू। बेचारी बोलत नहीं थी। तब तक ले ताकत तरी तो बाप रे बाप, तो दूसर की बहिन हो जे। फिर ताकत तरी तो तीसर की बहिन, फिर आगे देखा तरी चौथी, 5वीं, 6वीं बहिन। और जब ओकरा पीछे देखा तरी तो उनकर महतारी, और ओकरा पीछे देखा तरी तो उनकर बाप। कहली कि हे भगवान, अपन छाती पीटे लगली, हर हर रोवे लगली। कह तरी कि भगवान ये कैसन रौरा दासा लिया के हमरा सामने देखा देनी, ये कैसन रौरा कष्ट लिया के देखा देनी। जब उनकर पिताजी के नजर अपना बेटी पर पड़ल तो उनकर पैर धके लगलन फफक फफक रोवे गुरु बहिना। कहलन की बेटी जौन हमसे गलती भइल बा हमके क्षमा कर। सही कहले रहलू कि हम भगवान के दिहल खानी, ऐसे कि जितना हमार राजपाट रहे सब खत्म हो गई। बेटी लोग के जितना बढ़िया घर में शादी कैले रहनी वो बेकार हो गई वालों। कुछ उन लोग के जरी बिरा पर खाए के दाना नहीं खे। हम भीख मांग के लिए आवे नी तब बनेला तो सब कोई अपन अपन पेट भारेला। कहली कि ना बाबूजी ना, ऐसा हम होखे ना दे। बहुत रौरा दुख सहनी, लेकिन अब हम ऐसा ना होखे दे। भगवान से गुहार लगावे लगली। कहतरी कि भगवान कैसन रौरा दासा देखे के दे दिले बनी। लेकिन गुरु बहिना तो भगवान ठोकर देवे खातिर देले रहनी कि घमंड कभी ना करे के चाहिए। उनकर घमंड तुरे खातिर भगवान ऐसा दशा लेके आई रहला। लगली भगवान से कहे कि भगवान से गुहार करे लगली कि भगवान हमरा बाबूजी के राजपाट रौरा लौटाई, हमरा बहिन सन के सुखी बनाई जैसे पहले रहल हलो। भगवान सुननी, कहनी कि ओ हमरा शिष्या के कहल त मानही के परी। भगवान गुरु बहिना जेंगा रहे लो पहले वही क देनी, जेंगा उनकर बहिन रहे लो वही रहे हो गई लो। इनकर बाबूजी इनकर पैर पकड़ ले बड़ा, कहतरन बेटी घरे चला। कहली कि ना बाबूजी, हम अपना पतिदेव के छोड़ के कैसे घरे जाई। पतिदेव के साथ साथ 2 नाग नागिन भी वालो, इनका लोग के रखवारी के करी, हम छोड़ के कैसे जाई। कभी अगर जब टाइम मिली तो हम घूमत घामत जरूर आ जाई। पहले जाई रौरा सब घरे जाई, आज के बाद ये सब फेंक दी, ये सब दासा बदल दी। आज के बाद से केहू के दुआरी भिखारी मांगे गोइला के जरूरी नहीं थे। जब राजा साहिब घरे आवत रन तो उनकर राजपाट वहींगा लौटल बा, वहींगा भरल बा। उनकर बहिन जब अपना ससुराल जाता लो तो वहींगा सब भरल बा। तब से वो अपना बेटी के देवता के समान राजा साहिब माने लगलन, जाने लगलन। तो देखिए गुरु बहना, यही से कहल जाला कि अगर कौनो चीज भी जरिया आवे तो घमंड ना करे के चाही। कहेल गइल बा, हमनी के पुरनिया लोग कहेला कि रावण के घमंडे न रहल, तो हमनी के का घमंड रही। ताई यही जब अपना कथा के विराम देतानी। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय।